नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसा पैकेज लेके आया हूँ जो कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि क्या करें क्या न करें, तो मैं ऐसा एक आपके सामने दे रहा हूँ जिसमें सभी कुछ समाहित है। हमारे माइक्रो एक्सरसाइजेस से लेकर के सूर्य नमस्कार, उसके बाद फिर आसन, फिर प्राणायाम, ये सारे हम आपको दिखाने जा रहे हैं ताकि आप प्रतिदिन यदि 1 घंटा आप करना चाहें, 45 मिनट से 1 घंटा तक यदि करना चाहें तो आप ये कर सकते। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या हमें करना चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी आसन या कोई भी शुरुआत में मॉर्निंग में करें तो योग आप करने जा रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा अपने आप को भगवान के प्रति अहोभाव या प्रार्थना जरूर करें। जैसे कि ओम, 3 बार ओम का उच्चारण कर लें। इससे क्या होगा कि स्वयं को आप अपने आप से जोड़ देते हैं। अब आप जो भी करिएगा अवेयरनेस के साथ में करिए। योग में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे सूक्ष्म व्यायाम का, ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम यानी माइक्रो एक्सरसाइजेज, जिससे हमारे बॉडी के हर जॉइंट्स ढीले होंगे और आप हर आसनों के लिए तैयार होंगे, आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उंगलियों को मोड़ते हैं इस तरह से, ऐसे। इसको आप 10 बार करें। फिर हाथ को उंगली इस तरह से ऐसे ऐसे 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। फिर इसको रोटेट कर लें 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पूरा अवेयरनेस बना रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस पूरा एक बना रहना चाहिए। फिर इस जॉइंट को इस तरह से आप हर बॉडी के किस जॉइंट को कैसे मूव करना है ये योग में बताना जरूरी होता है, तो इसको ऐसे ही करना बेटर है। फिर दूसरे हाथ को भी 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आप कंधे को इस तरह से पीछे जाए तो इनहेल करें, इनहेल एक्सहेल। इसको 10 बार इस तरह से, फिर 10 बार एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें इस तरह से, ठीक है। अब मेरा अपर बॉडी ढीला हो गया, एनर्जाइज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने कमर को देखेंगे, ठीक है। कमर के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने बॉडी को थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि आप ऐसे पैरों को साथ में मिला, पीछे लेके जाएं, श्वास भरें, आगे लेके आएं, श्वास छोड़ें। जिनको कमर में दर्द है उन्हें आगे नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। और जिनको चक्कर आता है उन्हें पीछे नहीं जाना है। ये 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशन जरूरी है। ऐसे 2 से 3 बार इसको कर ले, इसी चीज को पैर फैला के कर ले ऐसे। फिर आगे की तरफ झुके, इसे भी 3 से 4 बार कर ले। उसके बाद अपने इसको हाथ को इस तरह से फैलाएं, ऐसे लेके जाएं, इस तरह से आए, ठीक है। अब बॉडी को इस तरह से ऐसे लेके ऐसे रोटेट करें, ऐसे। इसको 5 बार लेफ्ट, 5 बार राइट। अब क्या करेंगे, अब हम जांघ के और घुटने के लिए करेंगे, बहुत जरूरी है, इसको प्रतिदिन करना ही करना है। दोनों पैरों में थोड़ा गैप देंगे, जितने कंधों के बीच में गैप होता है। फिर चेयर पोज करेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से इस चेयर पोज को हम 3 to 5 टाइम्स कर लेंगे, जितनी आपको समय बनता है। कम से कम 3 बार जरूर करें, ठीक है। उसके बाद घुटनों को आप इस तरह से ऐसे ऐसे, इस तरह से ऐसे फुटबॉल खेल लें, किक मारे पैर से, ठीक है। तो अब आपके थोड़ा जो पैर के जोड़ों को इस तरह से ऐसे, इसको ऐसे मूवमेंट कर लें। ये सारे मूवमेंट आपको बॉडी को लूजन कर दिया। रोटेट कर रहे हैं दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चाहे तो यहाँ पर हाथ को रख लें बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। इतने सारे आप प्रतिदिन कर सकते हैं। ये आपको मैक्सिमम लगेगा 5 to 7 मिनट्स, ठीक है। दूसरा इसके आगे बढ़ेंगे, उसका नाम है सूर्य नमस्कार। बहुत जरूरी है, प्रतिदिन इसको हम कम से कम 3 राउंड्स या 5 राउंड तक रिपीट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 1 राउंड करके दिखाता हूँ।
आप इसको 3 to 5 राउंड्स प्रतिदिन अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। इसको मैं इधर ऐसे करता हूँ ताकि आप मेरे को अच्छे से देख पाए। ये 12 आसन है इसमें, प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन या अधोमुख श्वानासन। फिर इसको ले आए, रिपीट करेंगे आप। ये हुआ आधा चक्र। अब इसको पूरा करते हैं उसी तरह से। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, अधोमुख श्वानासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन। अब रिपीट हो रहा है यहां से। अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। यह है एक चक्र। इस तरह से इस चक्र को हम लोग कम से कम 3 बार और मैक्सिमम 5 बार कर डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ आसन। हम आसनों को 4 भाग में बांटे हैं। सबसे पहला आसन रहेगा खड़े होके। इसमें मैं 3 आसन करेंगे हम, ठीक है। बॉडी के लिए उतना काफी है। सबसे पहला ताड़ासन। ऐसे हाथ के उंगलियों को फंसा लीजिए। बहुत अच्छा है ये, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। मैं फायदे गिनाने लगूंगा। बॉडी को सामने के स्ट्रेच करें, किसी एक पॉइंट को देखें सामने में, बॉडी को स्ट्रेच करें ऊपर। इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आए। इसको 3 to 5 राउंड्स। मैं कम कर रहा हूं समय के कारण। आप इसको 3 to 5 राउंड्स करिए, ठीक है। अब इसी को हाथ को ऐसे लिए, पैर समतल रखिए, दोनों पैरों को आपस में पास में रखिए। श्वास छोड़ते हुए इधर जाइए, फिर इधर जाइए। इस तरह से ऐसे 4 बार दाएं 4 बार बाएं जाइए। अब इसको क्या करेंगे, कटी चक्रासन। इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसको भी 3 to 4 टाइम्स। उसके बाद करेंगे हम लोग बहुत जरूरी आसन है, त्रिकोणासन। देखिए, पैर को मैं इधर किया हूँ ऐसे, सीधे दूसरा पैर इधर, ठीक है। अब ऐसे ऐसे इस तरह से ला करके इसको पकड़ लिए और ऐसे। अनेक फायदे हैं, ठीक है। त्रिकोणासन, यहाँ पर रुकिए 30 सेकंड तक। उसके बाद फिर इस तरह से उठिए, फिर पैर को सीधा कर लीजिए, फिर इसको इधर मुड़ कर लीजिए, फिर ऐसे ऐसे जाएं और ऊपर में ऐसे हाथ जहाँ तक जा सकते हैं जाए, और ऊपर में हाथ ऐसे लेके आए। चाहे तो हर वीडियो एक एक सेपरेटली बना के मेरा दिया हुआ देख लीजिएगा यूट्यूब में, लेकिन इसको आप, ये हुआ खड़े होके करने वाले वृक्षासन। मैं जस्ट करके आपको दिखाता हूँ, आप जोड़ सकते हैं डेली समय के हिसाब से, अदरवाइज बाद में इस तरह से ऐसे पैर को इस तरह से करके। कॉरपोरेट में काम करने वालों को जरूर करना है, विद्यार्थियों को जरूर करना है, ध्यानियों को जरूर करना है। ये बहुत अच्छा है वृक्षासन, ट्री पोज। फिर इसको दूसरे तरफ से भी, ये 3 से 4 आसन है। इसको कितने देर तक करना है, जितना देर तक संभव हो सके। यदि आप ऑफिस में हैं वहाँ भी कर लीजिए इसको आप 1 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है। ये हुआ खड़े हो गए। अब हम करेंगे बैठ के, जो प्रतिदिन आसन घर में करना चाहिए। सबसे पहले आप ऐसे बैठ के, इसको कहते हैं दंडासन। यहाँ से आप आ जाइए, यहाँ से पैर को इस तरह से फैलाए रहे। मैं आपको इधर दिखा दूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको पश्चिम तानासन करेंगे, बॉडी को आगे झुकाने वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, जहाँ तक जाते हैं पकड़ लीजिए इसको, जहाँ तक जा पाते हैं पकड़ना है। मान लिया कि आप यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, जहाँ तक भी आए
एक बार में 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जैसा भी हो सके करिए। इसको आप 3 टाइम्स करिए, ठीक है। उसका दूसरा है उष्ट्रासन। इस तरह से ऐसे खड़े हो जाइए घुटने के बल पर और हाथ को इसे पीछे लेके जाइए ऐसे। इससे आपकी कमर, पीठ, पेट हर चीज में काम आता है। उसके बाद देखिए सीक्वेंस देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं पश्चिम तानासन किया, फिर उल्टा आसन कर रहा हूँ, अब मैं करूँगा फिर फॉरवर्ड वाला आसन। तो आप देखिएगा बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। मंडूकासन, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचेंगे ऐसे। ये प्रतिदिन करना, पूरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेशन के सभी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको आप जितना देर तक हो सके 1 मिनट तक आप रह सकते हो इस पोजीशन में, ठीक है। इसको आप डेली लिंक करना जरूरी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको आप प्रतिदिन अपने रूटीन में शामिल करें। अब एक आसन बताऊंगा मैं जिसे कहते हैं, इस तरह से पैर को करके, पैर ऊपर है उसका हाथ ऊपर लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे इस तरह। इसको जितना देर तक आपको समय परमिट करता है, 1 मिनट 2 मिनट करें आपको। और यहाँ पर आकर लंबी गहरी सांस भरे छोड़ें। आपको हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, थ्रोट के लिए, गले के लिए, फेफड़ों के लिए, पाइल्स के लिए, हर्निया के लिए, नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये दोनों तरफ से करना है। इधर से हो गया, फिर दूसरी तरफ से इस तरह से करेंगे, ऐसे ऐसे भी, ठीक है। अब बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, फिर इस तरह से पीछे देखिए, दिख रहा होगा पीछे हम एकदम इंटरलॉक कर लिए। धीरे धीरे होगा, एक बैक नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। इसे हम कहते हैं गोमुखासन। बहुत लोग जो पश्चिम तानासन में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बॉडी को कैसे आप विजन करेंगे, तो उसके लिए एक है इस तरह से मार्जरी आसन, इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा है स्पाइन के लिए। और एक और आसन बैठ के करना है जिसे कहते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। इस तरह से ऐसे आ जाते हैं। देखिए इसको 2-3 तरह से किया जा सकता है। मैं सबसे आपको जो आखिरी वाला उसको मैं बता रहा हूँ, जो डिफिकल्ट या जिसको लोग बोलता है इस तरह से, इसको बोलते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन, ऐसे इस तरह से। बहुत अच्छा है, पूरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, खास करके डायबिटीज़ वालों के लिए तो मस्ट है। इसको 1 मिनट तक इस पोजीशन में रहना है। आपको शुगर हो ना हो, कंट्रोल करना है, सब में काम आता है इसको। लेकिन ज़रूरी है दोनों तरफ से हो जाएगा। देखिए हम अपोजिट आसन बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ का अकेला नहीं करना है, अपोजिट के साथ करना है। आप मेरे सीक्वेंस को ठीक से माइंड करिएगा। इस पोजीशन में भी 1 मिनट तक रहना। इतने सारे आसन बैठ के आप कर लीजिए। अब लेट के करने वाला आसन, सबसे पहला भुजंगासन, और उसके साथ में एक शशांकासन जोड़ देंगे। जैसे देखिए ऐसे श्वास लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड होकर दिखा देता हूँ, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं इधर से करके दिखाता हूँ। ऐसे मैं इधर से करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे हाथ को यहाँ रखिए, श्वास भरे, ऊपर की तरफ आए, श्वास भरा हुआ है, 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर श्वास छोड़े, नीचे गए, इनहेल, होल्ड द ब्रेथ फॉर 10 सेकंड, देन एक्सहेल। इसको आप 4 से 5 बार करें और इसके बाद यहाँ से आप चले आए शशांकासन में। इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से ऐसे आ जाए। ये जो है ना बहुत शानदार आसन है, ये शशांकासन है, ठीक है। इसको भी आप साथ में करें, बहुत अच्छा। और इसके बाद लगे हाथ पेट के बल पर करें हम लोग। पहले तो आप चाहे तो इस तरह से ऐसे करें, ऐसे उठा लें, ठीक है, इस तरह से, और फिर इस तरह से ऐसे दोनों पैर को उठा लें और इस तरह से ऐसे, जितना हो सकता है करना है। इसे कहते हैं धनुरासन। भगवान शिव ने 84 लाख आसन बनाए थे, उसमें से ग्रंथों ने 84 लाख आसनों का जिक्र किया, 84 आसनों का जिक्र किया, और हमने उसमें से टोटल 20 आसन आपको करवा रहे हैं।
20 से 22 आसन तक। ठीक है, पीठ के बल पर आ जाए। सबसे पहला पवन मुक्तासन, ऐसे आ जाइए। इस तरह से, ऐसे ऐसे, फिर दोनों पैर को ऐसे मोड़ के दबा लें। इस तरह से थोड़ा आगे पीछे झूल सकते हैं, झूल जाएं। बहुत शानदार है, अनेक रोगों में लाभ पहुंचाता है। अब इसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम लोग। देखिए, सेतु बंधासन, अपोजिट आसन है, कर लिए। इसको करना है, ठीक है। जितना समय मिलता है उसके बाद आप करिए। ऐसे ये पैर उठा, फिर आगे ऐसे कर लीजिए। यहीं से इस तरह से ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आराम से आप लेट जाएं। जो इससे ज़्यादा और करना चाहें तो आप पैर को इस तरह से ऐसे मोड़ लें, और जो इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं वे चाहे तो इसको इस तरह से कर लें, इन्वर्टेड पोजीशन में। यहाँ पर इस पोजीशन में आकर के कम से कम 1 मिनट तक रहना है। कर सकते हैं तो करें, नहीं तो जहाँ तक इन्वर्टेड यहाँ तक भी आके रुक सकते हैं आप। अब इसमें जब ऐसा करते हैं तो मत्स्यासन कर लें इस तरह से। जब सर्वांगासन करते हैं तो मत्स्यासन भी जरूरी होता है। ये सारे आसन करने के बाद आपको थोड़ा आराम करना है, जिसको नाम है शवासन। ऐसे बैठ जाते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, पूरे सभी अंगों को देखते हैं एक बार नीचे से ऊपर तक, सांसों को देखते हैं, बॉडी को शिथिल कर लेते हैं। रिलैक्स हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है शरीर। भाव करना है और फिर बाएं से करवट लेते हुए। ये हमारे आसन हो गए। अब लास्ट में प्राणायाम हमको बहुत ज़रूरी है करना, तो हम कम से कम आपको 5 प्राणायाम आपको बताएंगे करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है करने के लिए। देखिए, एक है सबसे शुरुआत करना है कपालभाति से, ठीक है। कपालभाति जो प्रतिदिन कर सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। कपालभाति स्टार्ट करिए, उसके बाद अनुलोम विलोम तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कैसे करना है भी जानना जरूरी। इसको कम से कम 5 मिनट, कपालभाति को कम से कम 5 मिनट। कैसे करते हैं? इस तरह से सांस छोड़ते हैं, पैसिव एक्सहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन। सांस अपने आप अंदर जाएगा, छोड़ने पर ध्यान देना है, और उसके साथ में पेट आपको अंदर जा रहा है। ये फील करते हुए अपना ध्यान रखिएगा स्टमक पर, और सांस छोड़िए। एक सेकंड में एक बार आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं स्पीड, बशर्ते कि आप पुराने साधक हैं, ठीक है। इसको कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा तो इसको 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा प्राणायाम करेंगे हम लोग। एक और है जिसका नाम है, उसको सत्कर्म में भी लेते हैं, प्राणायाम में भी लेते हैं। उसका नाम है अग्निसार क्रिया। पेट के लिए बहुत अच्छा है, शानदार है, प्रतिदिन किया जा सकता है इसको। बस कुछ नहीं, इस तरह से आपको वज्रासन में आ जाना है, ऐसे झुक जाना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है, और पेट को बाहर आगे पीछे हिलाना है, श्वास बाहर छोड़कर रोक देना है। एक बार और फिर से देख लीजिए। ये करिए तो आपका पूरा स्टमक से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स दूर। इसको प्रतिदिन 3 बार या 4 बार कर लें, ठीक है। उसका अनुलोम विलोम आराम से इस तरह से एक मुद्रा बना लें, ऐसे अंगूठे से दाहिने नाक को, और ये दोनों उंगलियां यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से बाएं नाक को कंट्रोल करना है, और इस तरह से ऐसे दूसरे हाथ को आप ज्ञान मुद्रा पर लगा दीजिए। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। धीमी, लंबी और गहरी श्वसन, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको धीमे लेना है, लंबा लेना है और गहरा लेना है। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करना है इसको। इसको भी आप चाहें तो
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना ज़्यादा समय करिएगा उतना अच्छा, लेकिन कम से कम 5 मिनट। मैं आपको टाइम फ्रेम के अंदर करने जा रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर में सभी हो जाएंगे। तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम लंबी गहरी सांस भरना है, छोड़ना है तेजी से। उसके बाद दाहिने नाक सांस लेना है, बाएं से छोड़ देना है। ये 20 बार का 20 स्ट्रोक्स का एक चक्र होगा और ऐसा मात्र तीन चक्र करिए। आपको टोटल इसमें लगेगा कितना, 60 सेकंड से 2 मिनट तक, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं एक बार और देख लीजिए। हम श्वास केवल छाती तक भर रहे हैं, पेट में नहीं जा रहा है, जबकि अनुलोम विलोम पूरा जा रहा था। तो इसको आप करना है। ठीक है, इसको चाहे तो दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, जैसे इसको स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी मेथड अपना लीजिए। उसके बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम, बहुत जरूरी है। उसको भी आप 10 बार करिए। श्वास लेना है नाक से, गले को संकुचित करते हुए और अंदर में श्वास जाएगा और एक घर्षण की आवाज सी दिखा देता हूं आपको करके। दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना है। जरूरी नहीं है कि आवाज हो ही हो, नहीं भी हो सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन गले को संकुचित करके लेना है। ठीक है, इसको 10 से 15 बार आप मैक्सिमम करें। ये हार्डली आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, 2 मिनट तक मैक्सिमम। अब करेंगे हम लोग भ्रामरी, जो कि प्रतिदिन करने वाला है। भ्रामरी करके ओंकार करके समाप्त करेंगे। ठीक है, भ्रामरी कैसे करते हैं, सन्मुखी मुद्रा लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक उंगली से आंख, दूसरा उंगली से नाक, तीसरा उंगली के अपर लिप्स, चौथा उंगली लोअर लिप्स और दोनों अंगूठे से कान। ठीक है, देखिए हो गया। अन्य मुद्राएं भी लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसको करिए। 6 इंद्रियां बंद हो जाती है इसमें। ये हुआ भ्रामरी प्राणायाम। कोशिश करें चाहे तो जीभ भी तालू में कर लीजिएगा, ताकि वाइब्रेशन आपको ब्रेन पर जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको मुद्रा, ये जो भ्रामरी प्राणायाम है बहुत अच्छा है और इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, और उसके बाद ओंकार का नाद कर लीजिए, जिसमें हम कहते हैं प्रार्थना करेंगे सबकी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से ये हम आज टोटल पैकेज पर डिस्कस किया। आप पूरी पैकेज को देखिए, और यदि आपको कम ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा है तो उसमें से कुछ घटा दीजिएगा, आसन वगैरह। लेकिन इतने सारे आप प्रतिदिन आप कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। इससे पूरी स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति भी इससे आपको बहुत अच्छे ढंग से होगा। आप अपने जीवन में बहुत ही प्रगति पाइएगा, अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने
वर्क में, अपने पढ़ाई में, चाहे जो भी क्षेत्र में आओ, आप ये जो मैंने आपको आज बताया, दिखाया, ये आप यदि प्रतिदिन आप अपने जीवन के रूटीन में, लाइफ स्टाइल में ढाल लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको हर तरह के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति में काफ़ी लाभ देगा। नॉट ओनली दैट, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में, यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में, यदि आप कोई भी दूसरा प्रोफेशन में हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो कहीं भी आपको जीवन में ये प्रोग्रेसिव, आप इसको मान के चलिए कि जब भी आप करें तो इसको पूरी अवेयरनेस के साथ में करें, और अवेयरनेस के साथ में करने से आपको न केवल आपको शारीरिक और मानसिक लाभ होगा बल्कि आध्यात्मिक प्रगति भी होगी आपको, और आप स्वयं अपने परिवार में भी एक आइडल के रूप में एस्टेब्लिश हो जाइएगा। आपके परिवार और बच्चे भी इसको यदि करते हैं तो बहुत ही शानदार ये चीज़ है। और हर आदमी अपने जीवन में सक्सेस यदि प्राप्त करने का तरीका है तो योग से जुड़ना, और यही आपको आगे की रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक अवश्य करिए, इसमें कमेंट करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे।